हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हम 2.1 को सिद्ध किए थे, क्या सॉल्व किए थे। आज देखने वाले 2.2 का। तो देखिए हम क्या आपको हर एक वीडियो में क्या करते हैं, पहले तो थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल के बाद सवाल पर जाते हैं। तो आज कितना है 2.2 का, बहुपद का 2.2। अब देखिए न्यू एनसीईआरटी के लिए भी, ओल्ड एनसीईआरटी के लिए, दोनों के लिए सेम है। देखिए आपको यदि न्यू एनसीईआरटी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको देखना क्या है मेन चीज, आपको देखिए क्या क्या है ऑल एनसीईआरटी में, क्या क्या है। ऑल एनसीईआरटी से कुछ कुछ टॉपिक या कुछ कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा, आप यदि न्यू एनसीईआरटी से बनाइएगा तो भी आपको 2.2 ही में, क्या आपको 2.2 में दिखेगा। ये क्या किस में दिखेगा, 2.2 में। क्या हो गया, अब देखिए आपको यूक्लिड इमेजिन एल्गोरिथम 1.1 में से हटा दिया और ये इसमें से भी। अब देखिए सवाल में चलते, सवाल क्या करा, एक द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद जिसका घात दो हो रहा था, और द्विघात बहुपद है इसका शून्यक भी 2 होगा, ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक सवाल यही अंत क्या हो गया, अंत हो गया। अब द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की शक्यता। कह रहा आप शून्यक निकालिए और शून्यक को चेक कीजिए सूत्र के अनुसार ये सही है या गलत है। देखिए शून्यक निकालने के लिए दो विधि, एक तो आप क्या द्विघात बहुपद है इसका ग्राफ करके यहाँ से कॉलम रो कॉलम बना लीजिएगा, क्या कीजिएगा इस टाइप से, और एक्स क्या है, एक्स का मान वाई का मान करके निकाल सकते हैं, ग्राफ बनेगा। और यहाँ पर आपको ग्राफ को भी जितना दो जगह काटेगा, दो जगह जितना आएगा दो जगह काटेगा, उससे ज्ञात कर सकते हैं। या आप एक मेथड आपको क्या बताते हैं, गुणनखंड विधि से, क्या बता रहे थे, गुणनखंड विधि से। तो आपको गुणनखंड विधि से ही आसानी होगा, इसलिए आप गुणनखंड विधि से शून्यक निकालिए। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए पहला मेरा क्या सवाल नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ये दे दिया। हम क्या बताए थे आपको, फर्स्ट और लास्ट को देखना, गुना कर ले। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना कर रहे हैं 10 स्क्वायर, हमको क्या यहाँ पर डिजिट कितना है, तो 10 है। अब 10 को क्या करेंगे हम, तोड़ना है, 2 से तोड़ना है। तो 10 को आप एलसीएम निकालिए, क्या निकालिए ना, एलसीएम। देखिए 5 है। अब ये संख्या को हमको फिट कर, देखिए यहाँ पर क्या 5 5 2 7 भी हो जा रहा, और 5 गुना 10, मतलब देखिए। अब देखिए इसको, ये दोनों संख्या को हमको यहाँ पर एडजस्ट करना है, और ये हमको देखना है क्या, ये दोनों फिट कर क्या हो जाएगा दोनों। और क्या बताए थे, ये तीन संख्या क्या है, तो हम यदि हम क्या ये बोल रहा है हमको, दोनों में से ऐसे संख्या लो क्योंकि हम यदि गुना करेंगे, जोड़ कीजिएगा या घटो, कोई भी जोड़ और घटो यहाँ पर कोनो कर सकते, घटो कर सकते हैं। और बीच वाले दोनों संख्या गुना करेंगे वापस से ये संख्या हमको आ जाना चाहिए। यहाँ आप जोड़ घटो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए इसीलिए हम कर रहे थे 2x। अब देखिए -5 है। अब देखिए 5 2 7 ये हो गया, माइनस प्लस 10 है, क्या आ गया, प्लस 10 हो गया। अब देखिए 2x - 5 5 2 7 हो गया। अब देखिए आप यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि में यहाँ हो रहा था कि यही हो रहा था। अब देखिए इसमें क्या था, ये दोनों में क्या लिखे, हम x कॉमन ले लें। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 5x प्लस 10, कितना है 5x प्लस 10। इसमें देखिए आप किसी क्या दोनों संख्या में, देखिए यहाँ पर 5 कॉमन लेते, क्या लेते। अब देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर माइनस भी कॉमन है, तो अब ये माइनस दोनों में गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर कितना, अब देखिए 5 कॉमन ले लेते, यहाँ पर माइनस, इसलिए ये माइनस था, यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 क्या है, प्लस है, क्या है प्लस में। अब देखिए माइनस से गुना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस से दोनों में गुना हो गया, इसलिए यहाँ पर बीच में माइनस हो गया। जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया, जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया। यहाँ पर ये आप कंफ्यूजन नहीं कीजिए। अब देखिए हम चेक कैसे करेंगे, यदि हमको दोनों यदि सेम मिल गया, ये दोनों यदि सेम मिल गया, देखेंगे दोनों सेम मिल गया, तब बुझेगा ये मेरा दोनों सही है। क्या है, जो दोनों कॉमन। अब देखिए दोनों कॉमन मिल गया। अब क्या करेंगे, एक जो कॉमन है उसको लिख लेना है ग्राम में, और देखिए ये और ये दोनों देखिए क्या है, ये दोनों को देखिए। अब देखिए x, और यहाँ पर जो माइनस रहेगा माइनस दीजिएगा, प्लस रहेगा तो आप प्लस दीजिएगा इसके अनुसार। अब देखिए यहाँ पर -5 क्या है, माइनस में क्या है, 5 माइनस में, अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x - 2 बराबर दोनों को 0 में कर दीजिए, x - 5 बराबर 0 करके आप देखिए क्या आप ये रेखा के बहुपद में आ गया, अब 0 कर लीजिए। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, 2, क्या हो गया 0। यहाँ पे देखिए 2 क्या है, माइनस में, उस साइड चले जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए x माइनस, अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 उस साइड भेजिएगा तो माइनस उधर प्लस हो जाएगा।
अब देखिए एक क्या बच गया, यहाँ पे बच गया एक x बराबर 5, एक x बराबर 2 आ गया। अब देखिए इसको हम क्या, हम इसको अल्फा मान लेते हैं, एक शून्य को ये इसको बीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं। अब देखिए मेरा यहाँ तक यदि आपको खाली एक द्विघात बहुपद दे दे और उसका शून्य की यदि ज्ञात करने के लिए कह दे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपको कितना है, 2, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब देखिए ये हो गया। अब आगे पढ़िए क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, चाहे शून्यकों के बीच। अब देखिए क्या कर रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। अब देखिए ये शून्यकों और गुणांकों का मतलब ये हो गया, ये सूत्र था शून्यकों का योग बराबर, क्या हो गया, योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर होता है, क्या हो गया, योग बराबर होता है माइनस बी बाई सूत्र, ये सूत्र होता है। आप इसको अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, इसलिए एक शून्य को हम अल्फा मान लीजिए, दूसरे शून्य को बीटा मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से आप क्या, ये क्या है इसमें से, अब देखिए यहाँ पर ये द्विघात बहुपद में क्या हो रहा था, इसका व्यापक एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या था, व्यापक रूप। अब देखिए यहाँ पर ए पता चल गया, बी पता, सी आप यहाँ से इस रूप में देखिए द्विघात बहुपद है, यहाँ पर 1 है, क्या है, आप यहाँ से आप ए बी निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सब ये निकाल रहे हैं, ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर कितना आ गया, तो -7 हो गया। ये डिजिट को प्लस माइनस यहाँ पर देखना है क्या डिजिट लगा, यहाँ पर 1 आ गया, ये यहाँ पर 10। अब देखिए सी बराबर, अब देखिए सी बराबर तो जितना ये हो गया, मतलब ए बी सी निकल गया, ए बी सी निकल गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों शून्य भी निकल गया। अब यदि दोनों तरफ यदि संख्या यदि सेम आ जाएगा बोलेंगे ये सत है या असत है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कहने में, तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना है, 2 है, और बीटा का मान कितना हो गया, 5 हो गया, 2 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर b का मान क्या था, b का मान -7 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस पहले ही था और माइनस आगे -7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, 1 है, क्या है, 1 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 2 7 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। अब एक को लिखिए या ना लिखिए, अब देखिए दोनों तरफ क्या है, 7 है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शून्यकों का योग ये ठीक है। यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या हो गया, यही है सवाल, हाँ, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। अब देखिए शून्यकों का योग हो गया। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं शून्यकों क्या हो गया, शून्यकों का, अब देखिए ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी छोड़ दिया है, यहाँ पर शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध ये लिख लीजिएगा। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है सी बटे, मतलब अल्फा इंटू बीटा। आपको हम बताए थे, क्या एक सूत्र बताए थे, क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई, क्या हो गया, ये याद रखिएगा, क्या रखिएगा, याद रखिएगा, माइनस बी बाई, ये सूत्र होता है, ये शून्यकों का गया, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया, क्या हो गया, गुणनफल हो गया। अब देखिए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। अब देखिए CO, अब यहाँ पे देखिए एक शून्य कितना, अल्फा कितना है 2, अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए C कितना है, तो C 10 हो गया, ये कितना है 1, अब देखिए 5 दूनी 10 बराबर 10। अब देखिए ये दोनों सही हो गया, क्या हो गया, दोनों सही हो गया। तो यही था क्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणांक। अब देखिए क्या, एक द्विघात बहुपद क्या हो गया, बहुपद दे दिया, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 7 20 से दोनों तरफ मिल गया, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों जो हो गया, ये दोनों शून्य जो निकाले हैं दोनों सही है। क्या था, अब चलते हैं अगले, क्या हो गया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 3। साल को आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम PDF दे देंगे, वो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अब देखिए क्या कर रहा है, ये सवाल को देखिए, वो सवाल देखिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा किया है, एक सवाल को आपको बार बार नहीं दिया,
यदि आपको क्या करना है, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छी सवाल बनाना है, तो आप भारतीय विवरण या और भी केसीसी नाथ से आप पढ़ सकते हैं। यदि एनसीईआरटी को फोकस कर, एनसीईआरटी आपका एक सिलेबस क्या है, सिलेबस है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या करा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात कीजिए और कह रहा है ये एक सवाल यही हो गया, और शून्यकों का योग तथा गुणांकों को हो गया। अब देखिए समय नहीं, क्या आप देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से यदि आपको सवाल दिख रहा है, अब देखिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर होता है ए प्लस बी इन ए माइनस बी, ये सूत्र होता है, क्या होता है, ए प्लस बी। अब यहाँ पर हमको स्क्वायर के रूप में लेना है। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर √3 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्या हो गया एक्स। यदि आपको यदि इस टाइप से दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिख जाए, इसको क्या इस टाइप से दिख गया, अब ये देखिए √3 का स्क्वायर हो रहा था, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस दे देता, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल दे देता है, यहाँ पर क्या हो गया, तो 3 आ गया, तो हम एक √3 और एक को माइनस √3। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 9 आ गया, क्या आ गया, 9 आ गया। अब देखिए 9 का क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अब आप इसमें से आप क्या हो जाएगा, एक तो आपको 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 3 आ गया, इस टाइप से दे देगा। और ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, यहाँ 11 दे देगा, 11 दे देगा। अब देखिए 11 के लिए ये क्या होता है, अब देखिए 11 तो नहीं, किसी का वर्ग है, अब ये अपने हैं। अब देखिए √11 का वर्ग हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर हो गया। तब देखिए ए प्लस बी पर टूटेगा, हम एक तरीका बता रहे हैं, आप यहाँ पर एक होगा √11 और माइनस √11, या ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बेटर है। तो अब एक सूत्र आपको क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है, ये सूत्र हो गया। ये अलजेब्रा में होता है, क्या होता है, ये सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, एक्स का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये दे दिया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब क्या देखिए ये सूत्र पर हम तोड़ सकते हैं, तो एक्स प्लस √3 क्या हो गया, और एक्स माइनस √3, कोई दिक्कत नहीं है, क्या इस सूत्र की मदद से हम तोड़ सकते हैं, इसलिए कहेंगे सूत्र से, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को क्या करे थे, 0 के बराबर, एक्स माइनस √3 बराबर 0, एक्स प्लस √3 बराबर, अब देखिए 0, क्या हो गया। अब देखिए x बराबर कितना हो गया, माइनस √3, क्या हो गया, x बराबर √3, क्योंकि हम देखिए पिछले सवाल में हम अच्छी तरह समझाए थे। अब इस समय आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्या हो गया, x प्लस √3। अब देखिए क्या किए, यहाँ पर इसको हम तोड़े, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम क्या किए, इसको लाए, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाए। और बोलिएगा सर ए स्क्वायर, वहां तो उस सवाल को तो हम भी कर सकते हैं। अब देखिए आप बोलिएगा ये द्विघात बहुपद कैसे है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके फॉर्म में है। हाँ देखिए यहाँ पर जो b है 0.x, क्या हो गया, x दे दिया। अब यहाँ पर कहता है, यहाँ पर b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जिस भी बहुपद में हो ये कभी 0 के बराबर हो, चाहे द्विघात हो या एक घात हो। आप b 0 यहाँ पर क्या है, b 0 हो गया, इसलिए आप देखिए यहाँ पर कितना, a बराबर 1 बोलेंगे, यहाँ पर कितना है 1 आ गया, b बराबर कितना हो गया 0, तथा लिखेंगे c बराबर क्या हो गया, c बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पर c बराबर -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सूत्र से डायरेक्ट लिखिए, क्या हो गया, सूत्र से अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या होता है -b/a होता है, क्या हो गया -b/a। अब देखिए -b कितना है, तो अब देखिए यहाँ पर b कितना होगा, 0 आ गया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, आप एक का अल्फा मानिए, एक को बीटा मानिए, क्या हो गया। अब देखिए अल्फा और बीटा मान लीजिएगा। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, क्या हो गया √3, यहाँ पर एक शून्य कितना है, तो √3 है, और दूसरा शून्य कितना हो गया, -√3। अब देखिए यहाँ पर 0, ये वैल्यू क्या हो गया, 0 आ गया। कहने मतलब आपके पास 2 रुपया है, आप किसी को 2 रुपया दे दिए, आपके पास 0 रुपया बच गया, तो वही हो गया
अब चलते हैं अल्फा इंटू ये। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब ये मेरा जो शून्यक है, शून्यकों का योग का सत्यता की जांच कीजिए, सत्य है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/। अब देखिए √3 एक शून्यक है, इंटू आ गया √3। कहने का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब देखिए c कितना है, अब देखिए क्या हो गया रूट, यहाँ पर यदि रूट से आप यदि किसी भी संख्या को रूट के साथ कर रहे थे, वही सेम संख्या लगा तो वो रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर रूट तो हट गया, लेकिन ये माइनस है तो माइनस तो एक ही है, तो अब यहाँ पर ये माइनस आ गया। अब देखिए c का मान कितना है, तो -3, और a का मान कितना है, a का मान 1 है। आप 1 लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर दोनों हो गया, यहाँ पर शून्यकों का योग एवं शून्य का गुणन दोनों सेम हो गया। ये दोनों हम सत्यता की जांच करता है, क्या हो गया, ये दोनों अब लिखा ये सत्य है। तो ये सवाल नंबर कितना था, 3 था। अब चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अब देखिए क्या क्या है, अब कह रहा है आपको शून्यक दे दिया है और आपको कह रहा है बहुपद निकालने की। क्या दे दिया, शून्यक दे दिया, आप कह रहा है बहुपद निकालने की। देखिए बहुत आसान है, क्या ये सवाल बहुत आसान है। अब देखिए एक शून्यक, अब क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √3 - 2 है। वही यहाँ पर एनसीईआरटी से पहले क्या किया था, क्या कहा था, शून्यकों का योग को छोड़ दिया था। क्या दिया था, छोड़ दिया था। अब और न्यू एनसीईआरटी में जो आप देख लीजिएगा, अब देख क्या गया, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर माना कि क्या हो गया, माना कि पहला शून्यक क्या हो गया, पहला शून्यक क्या है, पहला शून्यक अल्फा बराबर कितना, अल्फा हो गया पहला शून्यक अल्फा। फिर लिखेंगे दूसरा शून्यक क्या हो गया, दूसरा शून्यक कितना हो गया, बीटा हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, शून्यकों का योग। अब चलेंगे सूत्र से, क्या हो गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं सूत्र से। किससे चलेंगे, सूत्र से। अब ये सूत्र से क्या कहता है, यहाँ पर क्या कर रहा है, शून्यकों का योग। क्या कर रहा है, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है, तो क्या होता है शून्यकों का योग, हमको दे दिया शून्यकों का योग, दे दिया क्या दे दिया, -√3। अब देखिए ये शून्यकों का योग दे दिया। अब देखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, वो देखिए अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए -3/1 हो गया, कहने का मतलब ये हो गया -b/a। अब देखिए -b/a ये हो गया। अब देखिए अब ये तो निकल गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा शून्यकों का क्या होगा, शून्यकों का ये गुणनफल हो गया। क्या हो गया, गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया, 2। अब यहाँ इसका सूत्र क्या होता है, c/, क्या हो गया, 2/1। क्या हो गया, 2/1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -√3। अब यदि आप यहाँ पर b/a के फॉर्म में लाइएगा, ये 3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर -√3 क्या -3 है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये आप देखिएगा, यदि यहाँ पर माइनस है तब तो यहाँ प्लस है तो माइनस नहीं बनेगा यहाँ, लेकिन -√3 माइनस यदि कुछ भी रहे, √3 रहा है या √6 रहे या 6 रहे या 7 रहे, आप यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो डायरेक्ट है कि -3 और इसका सूत्र क्या होता है, माइनस पहले से लगा है इसलिए प्लस हो जाएगा। क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे व्यापक रूप से। क्या, व्यापक रूप से क्या चलेंगे, व्यापक रूप से। व्यापक रूप क्या आता है, ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या करा है, ax² प्लस bx प्लस c होती है। क्या होती है, c होती है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, हम देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं ये बराबर, देखिए दोनों तरफ, यदि यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मिल गया, हो सकता है क्या, हो सकता है एक जगह क्या हो जाए, यहाँ पर 3/5 दे दे, क्या दे दे, या एक जगह 3/1 दे।
तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3/5 है तो यहाँ पर जहाँ पर यदि नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसके हर क्या हो गया, हर को यहाँ पर यदि दोनों तरफ ए को बराबर करने के लिए या तो हम 5 यदि हम गुना भागा कुछ भी कर सकते, गुना भागा कर सकते, जोड़ घटाव गुना भागा आप करके दोनों को बराबर कर लीजिएगा। ए यदि बराबर न, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर है। तो अब दोनों बराबर है तो ये हम इसलिए लिख दें कि ए बराबर 1 और बी बराबर कितना है 3। अब तथा सी बराबर कितना है, तो सी बराबर कितना हो गया 2 हो गया। क्या हो गया, सी बराबर 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से ए और बी और सी का मान यदि डायरेक्ट पुट करेंगे ये आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है 3 है, ये 3x हो गया। अब देखिए सी का मान कितना है 2, क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए ये आपका सवाल मिल गया, यही था आंसर हो गया। क्या हो गया, अब लिखेंगे था द्विघात बहुपद, अतः लिख लेंगे द्विघात बहुपद इतना क्या था, ये आपको था। क्या हो गया, यदि हम यहाँ पर फिर बता दें, यदि हमको यदि हर या ए क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया ए, सूत्र में क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। यहाँ पर हमको यदि ए नहीं यदि नहीं मिले तो हम दोनों तरफ गुना कर सकते हैं। अब चलते अगले नंबर सवाल। अब देखिए ये आपका एग्जाम्पल नंबर लास्ट है। अब कह रहा है जांच कीजिए कि त्रिघात क्या है, त्रिघात बहुपद दे दिया है। अब देखिए ये कर है एग्जाम के आपके एनसीईआरटी करा आपसे, ये एनसीईआरटी की दृष्टि से, लेकिन आपको पूछा हुआ सवाल है तो ये याद रखिए। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद इतना कि शून्य 3 दे दिया। अब देखिए त्रिघात बहुपद इसका शून्य 3 होगा, इसमें कोई कहा शून्य 3 शून्य दे रहा है। अब कह रहा है आपको जांच कीजिए ये शून्य सही है या नहीं। इसके लिए क्या बोले थे आप, यदि x के जगह आप 3 को रख लीजिएगा और यदि आपको मान यदि px बराबर यदि 0 आ जाएगा आप बोलिएगा ये शून्य का। ये तो अब कह रहा है तीनों को बारी बारी कैसे कर लीजिएगा। इसके पश्चात शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कीजिए, ये सही आएगा गलत। अब चलते हैं क्या दिक्कत है क्या है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। क्या कह रहा है हमको px बराबर दे दिया, कितना दे दिया 3x² माइनस 5x² माइनस 11, सॉरी यहाँ पर 3x क्यों दे दिया 5x²। अब देखिए अब p यहाँ पर क्या हो गया px, मतलब यहाँ पर शून्य कितना दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 3 माइनस 1/3, ये क्या है शून्य है। अब देखिए शून्य क्या कहने का मतलब क्या हो गया, ये शून्य यदि यहाँ पर x का मान यदि पुट करेंगे, यदि मान यदि शून्य आ गया तो उस बहुपद शून्य क्या हो गया, उस बहुपद का शून्य कहा जाएगा। क्या हो गया, तब यहाँ पे देखिए अब बारी बारी से चल रही, यहाँ पे देखिए 3 ले लेते हैं x के px करने मतलब यहाँ पर x के जगह हम 3 ले लिए। अब देखिए क्या करेंगे 3, अब देखिए 3 का क्यूब हो गया -5। अब क्या करें मान हम रख रहे हैं सब जगह, x का मान क्या रख दिए, क्या किए x का मान हम रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या कीजिएगा गुना किए, अब देखिए गुना तो यहाँ पर 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 क्या होती है 27, 3 गुने 27 हो गया माइनस। अब देखिए 5, ये क्या हो गया तो कितना हो गया, तो 3 थिया 9 हो गया माइनस 11 गुने 3। देखिए पहले हम गुना करते हैं, पहले देखिए पहले कोई माध्यम कोष्ठी होती है, उसके बाद काट की, उसके बाद क्या हो गया भागा, उसके बाद गुना करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 27 दिया 81 हो गया, क्या हो गया 81 माइनस 9 बचे 45 और क्या हो गया 11 दिया 33 माइनस 3 आ गया, क्या आ गया। अब यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या करें, तीनों का गुण क्या से आप गुना, क्योंकि यहाँ पे तीनों माइनस में इसलिए तीनों को जोड़िए। अब देखिए 3 दूना 6, 6 5 11 आ गया, 4 3 7 1 8, क्या हो गया यहाँ पर कितना हो गया 0 था 0 3 हो गया, इसलिए क्या हो गया 0 इसलिए दे दे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 4 3 7 1 8 माइनस 81 करने में क्या हो गया p3 बराबर कितना आ गया 0 आ गया, मतलब ये शून्य का क्या है शून्य का, क्या है शून्य का। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम,
p बराबर -1 कर लेते हैं। अब देखिए -1 करेंगे तो -1 का क्यूब, -5 -1 का स्क्वायर, -11 और -1 -3। अब देखिए a का क्यूब कीजिएगा माइनस, तो a का स्क्वायर होता है तो वो प्लस में आ जाएगा, लेकिन क्यों करा, इसलिए यहाँ पर 3 गुनी -1 होता है। यहाँ पर क्या हो गया 5 गुनी 1, यहाँ पर कितना हो गया, तो ये आपको 11 आ जाएगा, क्योंकि देखिए -11 इंटू -1 11 -3। अब देखिए क्या हो गया -3 -5 +11। देखिए अब देखिए तीनों को कीजिएगा क्या हो गया 5 3 8 3 11 करने मतलब ये 0 आ गया। अब देखिए p बराबर क्या कीजिएगा, देखिए -1/3 रखिए। देखिए क्या रखे, अब देखिए 3 -1/3 का क्यूब बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्यूब बोल रहा है। अब देखिए क्या किए माइनस, फिर क्या किए यहाँ पे देखिए 5 और -1/3 का स्क्वायर, -11 गुनी यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा -1/3। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया -3 आ गया। अब देखिए क्या किए 3, अब देखिए यहाँ पे ये तो माइनस ही रहेगा, क्या माइनस ही रहेगा। अब देखिए 1 कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा, क्या हो गया 27। अब देखिए 3 थिया 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर तो ये प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर वर्ग है तो ये प्लस में आ जाएगा, ये पहले ये 5 हो जाएगा, क्या हो गया 5 गुनी 1/9। अब देखिए यहाँ पर क्या ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या इतना 11 और -1 है, ये दोनों गुना होगा 11/3 आ गया -3। अब देखिए आप क्या कीजिएगा सबका एलसीएम ले लीजिए 9 है। अब देखिए यहाँ पर 9 माइनस में -1 हो गया, अब कितना आ गया माइनस यहाँ पर 5 आ गया, क्या आ गया। अब देखिए 3 11 किया कितना हो गया 33 आ गया, क्या हो गया 33। अब देखिए 9 किया 27, अब देखिए ये भी 0 हो गया 27 6 33 33 मतलब यहाँ पर 0/9 ये 0 आ गया। अब देखिए यहाँ का हो गया आपका, इसके पश्चात शून्यकों का योग क्या हो गया शून्य। अब देखिए शून्यकों का योग कहने मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/, क्या हो गया -b/, ये आपका सूत्र आ गया। अब देखिए यहाँ पर -b/, अब यहाँ पर -b, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये c हो गया, ये आपका d हो गया। अब देखिए a का मान यहाँ पर कितना है, तो -5 है, क्या हो गया। अब देखिए माइनस, अब क्या माइनस, अब क्या हो गया, अब देखिए a का मान कितना है 3, अब देखिए कितना हो गया 5/3, क्या हो गया ये। अब करा शून्यकों का, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा, क्या हो गया अल्फा गामा अल्फा, इसका होता है आपको सूत्र c/, वहां पर अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है, इसके लिए अल्फा बीटा बीटा गामा इसका सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे c का मान कितना है, तो c का मान कितना है -11, और a का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं मतलब -11। अब देखिए मेरा जगह नीचे कम है, तो हम यहाँ से यहाँ एक निकाल लेते हैं, क्या हो गया अल्फा बीटा इंटू गामा -d/a। अब देखिए d का कितना है 3 है, अब देखिए माइनस में आ गया, इसलिए यहाँ पर 3/3 अब बराबर। अब देखिए क्या करा शून्य को था, उसके बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब बोलिएगा सर यहाँ तो शून्य निकाल दिए, हाँ शून्य निकाल दिए, जगह की कमी थी। अब देखिए आप क्या कर लीजिएगा, इसमें आपको कुछ होमवर्क देते हैं, ये तो मेरा सुनिए। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा अल्फा बीटा गामा, कहने का मतलब एक हो गया यहाँ पर अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, क्या हो गया सुनिए गया। हम आपको सूत्र के अनुसार आपको हम बता दिए हैं, आप अल्फा बीटा गामा। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट बता दें। अब देखिए 3 यदि आपको इससे दोनों को यदि अल्फा प्लस यदि 3 और 3, अब देखिए कहने का मतलब देखिए 3 प्लस -1/3। अब देखिए यहाँ पर तीनों का आप यदि एलसीएम ले सकते हो 1 होगा तो 3 आ गया, 3 आ गया तो क्या होगा 3 से 9। अब देखिए 3 -3 और यहाँ पर देखिए क्या इतना हो गया 1, तो 3 1 4, कहने का मतलब 5/3, क्या हो गया 5/3। कहने का मतलब ये शून्यकों का योग भी जांच होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा आप यहाँ पर मान रखिए, यदि दोनों तरफ मिल जाएगा तो यही आपका सत्यता की जांच हो जाएगा। तो पहला क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए यहाँ पर आप रखिएगा कितना हो जाएगा 3 गुनी -1 गुनी -1/3। अब देखिए प्लस हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कहने मतलब ये यहाँ पर मेरा ये भी सत्यता की जांच। जब दोनों
जांच हो रही है तो तीसरा भी जांच होगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो आप वहां से लिखिए, इसलिए बोलिएगा ये सत्यता की जांच होगी। ये आपका त्रिघात बहुपद वाला था। अब त्रिघात बहुपद का देख लिए। आप इसका स्क्रीन फिर बताइए, आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, लेना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या था आपको, ये अल्फा बीटा गामा ये तीनों शून्य था, इसलिए यहाँ पर मान लीजिए क्या हो गया, मान लिए। और यहाँ से मान का पुट कर लीजिए, ये दोनों था। आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। आज आपके लिए SW क्या रहेगा, तो आपका टू को सॉल्व करके लाइएगा। जिस टाइप से सवाल बताए थे सेम सवाल रहेगा। क्या होगा, सिर्फ डिजिट चेंजिंग होगा। तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF से आप डाउनलोड कर आप वहाँ से PDF भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।